साइट इनकी गड़बड़, समस्या इनकी, सफ़र हम कर रहे हैं, झेले हम। डेट को किसी भी सूरत पे डेट एक्सटेंड किया जाए, एग्जाम जो 13 दिसंबर को होने वाली हो उसमें 1-1.5 महीना बढ़ाया जाए। लगता है कि अगर आपकी बात नहीं मानेगी आयोग तो आप लोग फिर क्या कीजिएगा? फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, बात तो मानना पड़ेगा। छात्र के लिए आवाज़ उठाए तो उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। तो हम लोग आयोग से और सरकार से यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द उनको रिहाई किया जाए। दिलीप की कोई गलती नहीं है, उसकी भी तैयारी है, उसकी भी कैरियर है, वो भी हम एस्पिरेंट ही है, वो भी स्टूडेंट ही है। वो हमारे बीच का आवाज़ उठाता है तो उस पर टारगेट करने की क्या ज़रूरत है? नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 17वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है उसको डेट आगे बढ़ाने को लेकर अब बीपीएससी आयोग पहुंच चुके हैं। जो छात्रों की जो जत्था है, और आपको बता दें डेलीगेशन टीम जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों का, वो अंदर में मुलाकात कर रही है बीपीएससी के चेयरमैन और सचिव से। और कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो मामला है उसको लेकर भी अब सस्पेंस बना हुआ है। और इसके साथ ही अब जो छात्र हैं 80,000 से ज़्यादा छात्र फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो कहा जा रहा है कि जो विंडो है फॉर्म भरने का उसे रीओपन किया जाए और एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ाया जाए। आपकी हमारी मौजूदगी देखिए बीपीएससी के बाहर है, और देखिए तमाम जो छात्र हैं डटे हुए हैं। बात करेंगे, जिस तरह से आपका प्रतिनिधिमंडल मिलने गया है, क्या कुछ मांगे रखते हैं? जी, हम लोग आयोग से यही मांग करते हैं कि डेट को किसी भी सूरत पे डेट एक्सटेंड किया जाए, एग्जाम जो 13 दिसंबर को होने वाली हो उसमें 1-1.5 महीना बढ़ाया जाए। क्योंकि जो लोग हमारे छात्र लोग हमारे साथी लोग जो जख्मी हुए हैं, जिनका पैर टूटा है, कोई किन्हीं का सर फूटा है, वो लोग प्रिपेयर अच्छे ढंग से 1-2 महीना में उनका पैर भी ठीक हो जाए और वो लोग एग्ज़ाम में शामिल हो जाए। फॉर्म को रीओपन किया जाए। जो लोग नहीं एग्ज़ाम में नहीं फॉर्म फिलअप कर पाए हैं वो अपना फॉर्म फिलअप कर लें, ठीक है। और ये तो लोकतंत्र की हत्या है। अगर दिलीप भैया छात्र के लिए आवाज़ उठाए तो उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। तो हम लोग आयोग से और सरकार से यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द उनको रिहाई किया जाए। आपका डेलीगेशन टीम गया है आयोग के चेयरमैन से मुलाकात करने, क्या कुछ लग रहा है आपको? लग रहा है जो मांगे हैं बात उनको मान लेनी चाहिए, जेन्युइन बात है। और कोई चाहेगा कि बीपीएससी गरिमा को धूलमिल कर दे, ये हम लोग होने नहीं देंगे। जो पिछले दशक में बीपीएससी ने जो अपना प्रतिष्ठा बनाया है, अपना जगह बनाया है पूरा इंडिया में, वो चीज़ कोई सोच रहे कि 10-20 दिन में धूलमिल कर दे, ये होने नहीं देंगे। और हमारी जो मांग है जेन्युइन है, इनको मान लेना चाहिए। अगला जो मांग है दिलीप को जो रिहा करना चाहिए, क्योंकि दिलीप की कोई गलती नहीं है, उसकी भी तैयारी है, उसकी भी कैरियर है, वो भी हम एस्पिरेंट ही है, वो भी स्टूडेंट ही है। वो हमारे बीच का आवाज़ उठाता है तो उस पर टारगेट करने की क्या ज़रूरत है? तो उनको रिहा करा जाए। और हमारा जो मांग है कि फॉर्म को रीओपन किया जाए और फिर से इतना टाइम दिया जाए जाकि जो मेडिकल से मतलब सफर है स्टूडेंट, जिसका पैर टूटा है, हाथ फूटा है और सर फूटा है, वो लोग अपना रिकवर कर पाए। और आप लोग देख ही रहे कि किस तरह से इनका रवैया है। हम लोग सफर नहीं है तो रोड पर क्यों है? आज हम लोग को तैयारी करने के लिए अपने रूम में होना चाहिए। हम लोग अभी किताब के साथ रहते तो अभी हम सड़क पे हैं आपके साथ। हम बीपीएससी से लड़े कि हम लोग के अपना की ज़िंदगी से लड़े, तो हम लोग पूरी तरह से परेशान हो गए, मानसिक रूप से डिस्टर्ब कर दिया है इस बार के चेयरमैन। तो हम लोग चाहते हैं किसी तरह से हमारा डेट बढ़े, एग्जाम। आखिर इतना विवाद क्यों हो रहा है? छात्रों के बीच विवाद है, सरकार से है, बीपीएससी आयोग से है, इतना रायता क्यों फैला हुआ? आप देख ही रहे, विवाद तो इन्होंने खुद खड़ा किया है। साइट इनकी गड़बड़, समस्या इनकी, सफ़र हम कर रहे हैं, झेले हम, है ना। समस्या है इनकी कि 2 दिन पहले इनका साइट सही से काम नहीं करता है। अब दूर गांव में रहता है, उसके घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो लास्ट टाइम ना फॉर्म भरेगा। तो इनको समझना चाहिए कि 2-4 दिन 10 डेट बढ़ाने में इनका क्या जा रहा था। इस तरह से मानसिक रूप से परेशान कर दिया कि जो पहले 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं वो इसी लाइन में खड़ा हो गया जो अभी स्टार्ट करेंगे। तो ये समस्या बहुत सारा समस्या खड़ा कर दिए हैं। तो इनको मांग लेना चाहिए कि एग्जाम का डेट बढ़ा देना चाहिए। मैक्सिमम बच्चा पढ़ रहा है, कभी मोबाइल देख रहा है कि अपडेट क्या है, यह क्या कर रहा है। एसडीएम के बाहर नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की तो बात की ही नहीं की है, आप लोग अपने मन से इस तरह की धरना पर। तो जब नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की रहे थे तो आप अपना नोटिस क्यों नहीं डाल रहे थे? आप अगर एक झूठे प्रेस विज्ञप्ति पर, एक फेक न्यूज़ पर नोटिस जारी कर रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा पर नोटिस जारी करने में क्या जा रहा था आपको? अगर नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा पर आप मान गए हैं तो धन्यवाद। अगला एक और हमारी मांग है कि जो 85,000 1 लाख बच्चा वंचित रह गया है फॉर्म भरने से, उसके लिए विंडो रीओपन किया जाए। इससे क्या होगा, आपका ही ये होगा, मतलब कम से कम बीपीएससी का काम क्या है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देना कि आप इस कंपटीशन में शामिल हुए।
लेकिन ये गलत तो यही कर रहा है कि इनका ही साइट नहीं खुल रहा है, इनकी ही समस्या है, झेल रहे हैं हम लोग। आज हम लोग को तैयारी करने होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ बीपीएससी गेट के पास खड़े हैं। आप लोग देख ही रहे कि किस तरह से रवैया अपनाया जा रहा है। इन लोगों के कम से कम एग्जाम डेट बढ़ा देना चाहिए और विंडो फिर से रीओपन कर देना चाहिए। 13 तारीख को एग्जाम का डेट है, क्या लग रहा है आप लोग की बात मान ली जाएगी? जिस तरह से आप लोगों का डेलीगेशन टीम गया है मुलाकात करने के लिए, बात रखने के लिए। जी माननी तो चाहिए, क्योंकि देखिए इन्हीं के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया और सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी है जिस पर लाठीचार्ज हुआ और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। एक का तो पैर टूट गया है, अब बताइए वो एग्जाम देने कैसे जाएगा? 13 दिसंबर को एग्जाम है, समय भी कम है, क्या डॉक्टर जाने देंगे? क्या वो खुद समर्थ होगा एग्जाम देने लायक? इसलिए एग्जाम डेट आगे बढ़ना चाहिए। हमारी 3 मांग है, पहला एक एग्जाम डेट आगे बढ़ना चाहिए, दूसरा रीओपन होना चाहिए और तीसरा हमारे छात्र नेता की रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया था। उन्होंने बस अपनी बात को रखने के लिए आया था, लेकिन उनको बर्बर तरीके की उनकी बात को दबाने की कोशिश की गई है और उनको गिरफ्तार किया गया बिना किसी कारणवश। इसलिए उनको निकाला जाए और जल्द से जल्द निकाला जाए। क्या लग रहा है कि अगर आपकी बात नहीं मानेगी आयोग तो आप लोग फिर क्या कीजिएगा? फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, बात तो मानना पड़ेगा। अरे हमारा अधिकार है, हमने शांतिपूर्वक अपने बात को मनवाने के लिए आया। अभी 6 लोग जैसे कि मिलने गए हुए, उस टाइम जो लाठी चार्ज हुआ उसी टाइम हम 6 लोगों को मिलवा दिया जाता और हम लोगों को शांतिपूर्वक काम करने दिया जाता। हम लोगों को यहाँ से मतलब इतने पुलिस बल इतनी बड़ी संख्या में उतारा गया और इतनी मतलब लाठी चार्ज मतलब बर्बर तरीके से हम पर दबाने की कोशिश की गई। तब यहाँ से हम लोग धरना स्थल गए, वहाँ भी मतलब दिलीप भैया को वहाँ से ले जाया गया, वो भी शांति से वहाँ बैठे हुए थे। कुछ ऐसा रहता है कि हम लोग आरोप लग रहा है कि अफवाह आप लोग फैला रहे थे नॉर्मलाइजेशन को लेकर। बिल्कुल नहीं, सरकार जब विज्ञप्ति में इस तरह की बात नहीं थी तो आप लोग धरना पर जैसे में अफवाह फैल रहा था नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो स्पष्ट नोटिस जारी हो जाना चाहिए था ना। जैसे ही अफवाह फैलना स्टार्ट हो वैसे ही नोटिस स्पष्ट जारी कर देते, तो इतना आप लोग नहीं ना करते, शांति से अपना घर बैठे थे। लेकिन जानबूझ के ये आयोग द्वारा हम लोगों को गुमराह किया जाता है कि ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा, वैसा नहीं होगा, वैसा होगा। ये आयोग की गलती है, बच्चों की गलती नहीं। जो बच्चे आज सीरियस कैंडिडेट है, ऐसा तो थोड़ी ना है कि मतलब दिल्ली से आए हुए हैं, झारखंड से आए हुए हैं तैयारी करने वाले लोग बोलते हैं कि सीरियस। अरे ये सीरियस है, सीरियस नहीं रहते तो किसी को शौक नहीं लगा आंदोलन में जाकर पैर तोड़वाने का। और हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए बार बार यही किया जा रहा है कि हमारे दिलीप भैया की रिहाई हो, रीओपन किया जाए और एग्जाम डेट आगे बढ़ाया जाए। कंफर्म अगर मतलब रीओपन नहीं होता है, एग्जाम का डेट आगे नहीं बढ़ता, फिर धरना पे आप? जी धरना पर बैठेंगे। लेकिन एग्जाम का डेट तो बहुत पास में है, 13 दिसंबर को पास में है, लेकिन हो जाएगा जैसा कि बोला गया है कि मतलब अंदर 6 लोग गए हुए हैं, तो लगता है कि हो जाएगा। हाँ, बात को मान ली जाएगी। बात अंदर हो रही है? जी बात हो रही है। देखिए तमाम जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो अब बीपीएससी आयोग पहुंचे हैं। यहाँ पे देखिए बीपीएससी के दफ्तर पहुंचे और बाहर पे छात्र जमे हुए हैं और इन लोगों का डेलीगेशन टीम है जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनसे मुलाकात करने के लिए अंदर गई हुई है और बातचीत चल रही है। देखना होगा क्या कुछ होता है। मुख्य रूप से इनकी 3 मांगे हैं। जो दिलीप छात्र नेता है उनको रिहा किया जाए और दूसरी है कि जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं लगभग 80 से 1 लाख बच्चे, उनके लिए रीओपन विंडो किया जाए और तीसरी मांग है कि जो एग्ज़ाम का डेट है 13 दिसंबर उससे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो छात्र हैं वो चोटिल है, घवाइल है और जो छात्र नहीं फॉर्म भर पाए वो भरे और ताकि एग्जाम दे पाए। 3 मुख्य रूप से इन लोग की मांग है। देखना क्या कुछ होता है। फिलहाल को इतना ही। इसे तमाम खबर बन रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।